नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। बात बात पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाली आम आदमी पार्टी सरकार आज लगातार इस बात पर दे रही है जोर कि अगर शराब घोटाले में होती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो जेल से चलाई जाएगी सरकार। जी हां, इस बात को पहले भी सौरभ भारद्वाज कह चुके हैं और अब इसी सरकार की मंत्री आतिशी सिंह मारलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो हम कोर्ट में इस बात को लेकर जाएंगे और कोर्ट से मंजूरी मांगेंगे कि वर्क फ्रॉम जेल जो है उसकी अनुमति दी जाए अरविंद केजरीवाल के लिए। अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार ईडी का इस्तेमाल करके अगर जेल में डलवा देती है तो अरविंद केजरीवाल उस समय पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता से वो काफी ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए काम जो है यानी कि दिल्ली की जनता के लिए काम जो है वो अरविंद केजरीवाल जेल से ही करेंगे और जेल में ही होगी कैबिनेट की बैठक। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अफसर भी आया करेंगे और इस बात को लेकर हम कोर्ट जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता की राय बताई। हम सब ने उनको बताया कि हम जिस गली में जाते हैं, जिस पार्क में जाते हैं, जिस कॉलोनी में जाते हैं, जिस आरडब्ल्यूए से मिलने जाते हैं, आज सबके जबान पे सिर्फ एक चीज है कि मोदी सरकार ने अब आम आदमी पार्टी के साथ अति कर दी है। सब ये कह रहे हैं कि बार बार अगर केस होता है, अगर अरेस्ट होता है तो आम आदमी पार्टी वालों का ही होता है। पहले विधायकों को अरेस्ट कर रहे थे, फिर मंत्रियों को अरेस्ट करने लग गए, फिर हमारे सांसदों को अरेस्ट करने लग गए और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि वो एक आदमी जो दिन रात उनके लिए काम करता है उसके साथ अतिवाद हो रहा है। तो सभी विधायकों ने अरविंद केजरीवाल जी को एक ही सुर में बात कही है कि चाहे मोदी सरकार षड्यंत्र रच के उन्हें तिहाड़ के अंदर डाल दे, लेकिन फिर भी हम सब ने आग्रह किया है कि वो अपना इस्तीफा ना दें, क्योंकि आखिरकार लोगों ने वोट किसी विधायक को नहीं दिया, किसी पार्टी को नहीं दिया। दिल्ली के लोगों ने अपना वोट, अपना मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया है और किसी झूठे षड्यंत्र से हम दिल्ली की जनता का ये भरोसा नहीं छूटने देंगे। चाहे कितने दिन भी मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने की कोशिश करे, दिल्ली के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, वो जेल से ही दिल्ली के लोगों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। जरूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहां पर, जरूरत होगी तो हम वहां पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये सारी बात होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि वो विधायकों से बातचीत के बाद अभी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के विधायकों से भी चर्चा करेंगे, देश भर में जो आम आदमी पार्टी का संगठन है उससे चर्चा करेंगे और विचार करेंगे इस प्रस्ताव पर जो दिल्ली के विधायकों ने दिया है। आपके लिए बता दें कि स्वराज या फिर वीआईपी कल्चर के खिलाफ बनी ये आम आदमी पार्टी आज इस कदर पहुंच चुकी है कि वीआईपी कल्चर से ऊपर कि ना ही तो संविधान को देखा जा रहा है और जिस तरीके से कानून की भी धज्जियां उड़ाने की बात जो है वो इसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा की जा रही है। और ये देखिए कि जहां एक तरफ दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अगर कैबिनेट बैठक कर रही है, एक इमरजेंसी
सी बैठक बुलाई जा रही है तो उसमें डिस्कशन क्या होता है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जो है वो जेल भेजा जाएगा, तो जेल से सरकार चलाई जाएगी। और इसी मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो बात की जा रही है। एक तरफ आतिशी मारलेना कह रही हैं कि हम इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने तो ये तक कह दिया कि क्या पता जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, हमारी पार्टी के ज्यादातर नेता जो हैं उन्हें जेल में डाल दिया जाए तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी और जितने भी हमारे विधायक जो हैं जो बाहर रहेंगे वो आकर जेल में हमसे मीटिंग करेंगे। क्या पता मैं जेल नंबर 1 में हूं, आतिशी जेल नंबर 2 में हो, कोई जेल नंबर 6 में हो। इस तरीके की बात जो है वो सौरभ भारद्वाज के द्वारा की गई है। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग थी और उसके अंदर विधायक दल के नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी भी मौजूद थे और सब विधायकों ने एक ही बात मुख्यमंत्री जी से कही। मुझे लगता है लगभग एक विधायक, अधिकतर विधायकों ने अपनी अपनी बात सीएम साहब के सामने रखी कि मैंडेट जो दिल्ली की जनता ने दिया है वो आम आदमी पार्टी का मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी का मैंडेट है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे इसलिए सौरभ भारद्वाज को वोट दिया गया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे इसलिए आतिशी को वोट दिया गया है। मैंडेट उनका है और कोई कानून ऐसा नहीं है जो दिल्ली की जनता का दिया हुआ मैंडेट उसके ऊपर षड्यंत्र द्वारा जेल में भेजे जाने के कारण उसके ऊपर अंकुश लग सके। तो हम सब ने यह कहा कि सर, भारतीय जनता पार्टी आपको हरा नहीं पाई दिल्ली में। 3 चुनाव हुए, जब वो चुनाव में आपको नहीं हरा पाए तो षड्यंत्र से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाने की ये साजिश है और हमको इस ट्रैप में नहीं आना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे, चाहे जमीन पे, आसमान में, पाताल में, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, तिहाड़ जेल में, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे दिल्ली के और जैसे भी हो सरकार जेल से चलेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि जेल से अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार चलाएंगे। जिस ईडी ने, जिस जांच एजेंसी ने अभी तक सिर्फ नोटिस भेजा है, उसके नोटिस को लेकर लगातार गिरफ्तारी का डर आखिरकार क्यों सताने लगा है आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी सरकार को, कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो जो है ये सरकार जो है वो जेल से चलाई जाएगी। और सिर्फ सौरभ भारद्वाज या फिर आतिशी मारलेना का ये गिरफ्तारी को लेकर जो डर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री को लेकर नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि आम आदमी पार्टी सरकार के कई बड़े कद्दावर नेताओं को लेकर जो है वो भी अब आम आदमी पार्टी को डर सताने लगा है। क्योंकि कभी कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम और भी जो नेता गण हैं या मंत्री हैं वो भी जेल में जा सकते हैं। तो आखिरकार किस बात का इतना ज्यादा डर है? जिस शराब घोटाले को काल्पनिक बता दिया था अरविंद केजरीवाल ने और ये कहा था कि दिल्ली में कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, तो आखिरकार आज ईडी की कार्रवाई, ईडी के नोटिस से इस कदर क्यों डर रही है आम आदमी पार्टी? और इसी पूरे प्रकरण को लेकर जो है वो अब लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं सरकार चलाई जाएगी, जब उनके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है तो वो फाइल कौन सी सिग्नेचर करेंगे, कौन सी फाइल और कौन से कामों पर वो काम करेंगे, कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे वो जेल में बैठकर। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो पॉलिसीज को लेकर इस तरीके से बात कर रही है कि केजरीवाल जो हैं वो जेल से सरकार चलाएंगे। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो है वो जेल से ज्यादा फिक्र दिल्ली की जनता की करनी चाहिए, जो कि आज इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो काफी ज्यादा परेशान है और आज दिल्ली बन चुकी है गैस का चैम्बर। जी हाँ, दिल्ली में लगातार जो है वो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता
जा रहा है, जिससे कि अब दिल्ली बन चुकी है गैस का चैम्बर, जिस पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जा रही है। कभी कहा जाता है कि ऑड इवन चलाया जा रहा है, कभी तमाम मुद्दे चलाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद भी दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आज अरविंद केजरीवाल या इनकी पार्टी की बैठक की बात करें, जिस तरीके से ये लगातार गिरफ्तारी को लेकर डर है, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, यानी कि जो प्रावधान है कि अगर किसी भी मुख्यमंत्री हो, नेता हो, सांसद हो या फिर कोई व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लग रहा है और एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो जब तक एजेंसी की जांच पूरी नहीं हो जाती, क्लीन चिट नहीं मिल जाती या फिर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, नैतिकता के तौर पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पर आज नैतिकता, स्वराज और तमाम बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो सत्ता के लोभ में इस कदर आ चुकी है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, और इसीलिए वो आज जेल जाने की बात को लेकर कोर्ट में तक जाने की बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट से भी सरकार चलाएंगे। एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि सांसद मनोज तिवारी ने हमला बोला है। सुनिए आप मनोज तिवारी इसी के साथ और क्या कह रहे हैं। ईडी के जो कुछ आप बता रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार पे। वो चाहे कोई मंत्री हो, कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो या स्वयं मनोज तिवारी हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर जीरो टॉलरेंस है। और इसके लिए हम ईडी जैसी संस्थाओं को, जांच एजेंसियों को हम बधाई देते हैं कि वो लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं, निर्भीकता से कर रहे हैं। अगर उनका भी कोई अधिकारी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो भी करेगा तो वो भी उतनी बड़ी सजा पाएगा जितना कोई और। कल भी दिल्ली में आपने एक दृश्य देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे पूछताछ मांगी गई थी, वो एक दिन पहले भी नहीं बोले कि हमारा कहीं और कार्यक्रम है, मुझे बिजी हूं, नहीं जाना है। मीडिया को भी नहीं पता था, यहां तक कि उनकी मंत्री ने, इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें भी ये नहीं बताया। बस ये कह रहे हैं कि ये कल गिरफ्तार होंगे। अब मैं वहां का सांसद हूं, मैं पूर्व अध्यक्ष हूं, मैं कह रहा हूं भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुश्किल में तो है वो। तो सीबीआई हो, ईडी हो, एसीबी हो या इस देश की जो भी संस्था हो जो केंद्र के अधीन होगी, उससे आप विश्वास रखिए कि वो दोषी को बचने नहीं देगी और निर्दोष को कोई तकलीफ नहीं होने देगी। ठीक बोला ना? आप समझते हैं ये? हाँ, इसको आप समझ लीजिएगा। दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष थोड़ा देर परेशान हो सकता है, बट बहुत लंबा फंसेगा नहीं। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकले तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। देखिए, मनोज तिवारी ने सीधे तौर पर जो है वो हमला साधा है, हमला किया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पद को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, शहजाद पूनावाला जो है, उन्होंने भी जो है वो निशाना साधा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी का नया नारा बन चुका है कि हम करेंगे शराब में भ्रष्टाचार, पकड़े जाएंगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, और यही इनका बन चुका है नया शिष्टाचार। जो लोग
अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर। कहते थे कि पहले इस्तीफा देंगे फिर जांच होगी। इसी प्रकार का पैमाना वो अलग अलग नेताओं पर, सोनिया जी पर, राहुल जी पर, लालू जी पर, मुलायम सिंह यादव जी पर लगाते थे। पर आज वो लालू प्रसाद यादव जी के सहयोगी बन चुके हैं, तो आज कहते हैं कि चाहे कोर्ट का आदेश आ जाए, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, हम रेजिग्नेशन देंगे नहीं। आज शायद आतिशी जी को और विधायकों के पास समय है कि प्रदूषण के बदले अपने आगे की राजनीति और रणनीति पर बैठकर तय करे, परंतु उनको बताना चाहिए कि उन्हें कैसे पता कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार ही होंगे। हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के इन सारे काले कृत्यों से ज्यादा वाकिफ होंगे, परंतु सवाल ये बनता है कि क्या शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को राहत नहीं दे रही है, तो क्या ये कोर्ट्स भी उनके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है? आज वो कहते हैं कि वो कैबिनेट की मीटिंग तिहाड़ जेल से चलाएंगे, तिहाड़ में फाइलें भेजेंगे। तो यही तो उन्होंने किया। जब सत्येंद्र जैन जेल गए तो उनका इस्तीफा लेने के बदले उनकी वीवीआईपी मालिश करवाई गई तिहाड़ जेल के भीतर। 1 साल तक वो मंत्री रहे। मनीष सिसोदिया जेल गए तो डिप्टी सीएम बने रहे कई दिनों तक। तो यही आम आदमी पार्टी का सियासी धर्मांतरण है जो 8-9 वर्षों में हुआ है। जो कहते थे कि हम पहले इस्तीफा देंगे और फिर जांच करेंगे, आज कहते हैं कि हम किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देंगे, हम चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेज ने भी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय और आम आदमी पार्टी और जो आतिशी के द्वारा दिया गया बयान है उस पर अपनी बात कही है, उन पर भी नजर डालते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, आज से 1 साल पहले जब इनकी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो केजरीवाल ने कहा कि मेरे को 2-4 महीने से काम नहीं चलेगा, मेरे को 1 साल का समय दीजिए और 1 साल में मैं बिल्कुल पराली के केसेस को खत्म कर दूंगा। हमने कल देखा कि पंजाब में 3200 नए केसेस आए और आज की डेट में पिछले साल की अगर हम अपना कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो 700% वहां पे पराली के केसेस पंजाब में बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो केजरीवाल ने पूरे दिल्ली को अपना मरने के लिए छोड़ दिया है, वो जा रहे हैं दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए। दिल्ली में मैं यहाँ पे अस्पतालों में बात कर रहा हूँ, डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, तो हमें पता लग रहा है कि जिन लोगों को लंग्स की परेशानी है और तो उनके डेथ केसेस बढ़ रहे हैं, वो सारे हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, गले में दर्द हो रहा है, आंख में आंसू आ रहे हैं, मगर केजरीवाल को अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर केजरीवाल जी ने कुछ भी काम किया होता दिल्ली के लिए तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। आज जहां पर हरियाणा में केसेस पराली के जलने के कम हो रहे हैं, वहीं पे पंजाब में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं, मैं वो रिपोर्ट के आधार पे सारी बात कह रहा हूं। तो केजरीवाल जी को मेरा एक अपना सुझाव है कि वो सारा अपना पॉलिटिकल टूरिज्म को छोड़कर दिल्ली के ऊपर में ध्यान दें, वो कोई बैठक करें। ये जो समस्या है ये तो अगले साल भी आएगी, तब भी आप केवल ये बोलकर बच जाएंगे कि भारत सरकार और फिर आप अपना मोदी जी का नाम लेंगे, इससे बात नहीं बनती है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ये सारे घोटालों भ्रष्टाचारों से ध्यान देंगे, तब कोई भी दिल्ली की जनता का भला हो पाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आज हमलावर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर जिस तरीके से जो है वो जेल से सरकार चलाए जाने की बात कर रही है, जो पहले वीआईपी कल्चर से लेकर तमाम चीजें हटाने की बात कर रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। कभी ये कहा करते थे कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर है, वहां पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और आज यही राजनीतिक पार्टियां जो हैं, इन्हीं के नेता जो हैं, कभी शराब घोटाले में पाए जा रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सत्ता में आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के नेता तिहाड़ जेल में जो हैं वो पॉस्को एक्ट के आरोपी से मसाज कराते हुए न पाए जाते हैं। तो जिस तरीके के आज खुलासे आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर हो रहे हैं, जाहिर तौर पर यह देखना आम हो गया है कि आज दिल्ली की जनता जो है वो आखिरकार इस अरविंद केजरीवाल पर सरकार क्यों उठा रही है। और उसके तमाम यही पहलू हैं कि जिन पर आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी, आज उन पहलुओं में से किसी पर भी काम करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, ना अरविंद केजरीवाल ना उनकी पूरी सरकार। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।